सबसे पहले तो हम डिवोर्स रेशो को डिस्कस करें और पंजाब की स्पेसिफिकली बात करें। शरह में बहुत इजाफा हुआ है और हम कोर्ट केसेस को भी देख रहे हैं और इसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात नहीं होती, पूरी फैमिलीज़ की बात होती है और कहीं ना कहीं ये माशरती रवैये भी उस तरफ लीड करते हैं। सो पहले तो ये बताएं, आप क्या समझते हैं, क्या ऐसी वजूहात हैं जो माशरे के अंदर इस तरह के जो मामलात हैं उसको जो कहने हवा दे रही हैं? मैं जो समझता हूँ बीइंग अ लॉयर, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने मोस्टली केसेस में देखा है, इसमें सबसे बड़ी वजह वो है बर्दाश्त की कमी। कि जो भी केसेस ओबियसली डिवोर्स तक नौबत आ गई है, इसमें 90% केसेस वो होंगे जिसमें अदम बर्दाश्त होगी, और वो चाहे लड़कों की तरफ से हो या लड़कियों की तरफ से हो। और इस पर ख़तरनाक बात यह है कि पिछले एक साल में 2023 में ये रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लाइक अगर हम देखें रिसर्च के मुताबिक 2018 से 2022 तक जो 5 साल का दौरानिया था, इसमें यहाँ हमारी लोकल कोर्ट्स में जो फैमिली केसेस की तादाद थी वो थी 1,52,000 5 सालों में। ठीक है। सिर्फ एक साल में 2023 में ये एक साल की तादाद है 1,47,520। अच्छा, जो 5 सालों में केसेस वो एक साल में हुए एक साल में इट्स मीन के कोर्ट टाइमिंग के अंदर एवरेज 1 घंटे में 50 केसेस दायर हो रहे हैं। ओए होए होए। तो अब आप देखिए कि ये एक तरह का फैशन बन गया है, हवा बन गई है। तो इतनी स्पीडली है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हर दूसरा बंदा जो तलाक लेने के लिए जा रहा है। लेकिन इसमें जो अब एक नई बात वो ये है कि पहले हम देखते थे आज 10-12 साल पहले तक ये तलाक आम तौर पर मर्द की तरफ से ज़्यादा आती थी। ठीक है। लेकिन ये जो 35% तक इसमें इजाफा हुआ है, इसमें 25% तक का जो रेशो औरतों की तरफ से यानी खुला के केसेस हैं। अच्छा। इट्स मीन के जो ये डिवोर्स की मैं बता रहा हूँ आपको, जो थ्रू कोर्ट हैं, ये तमाम के तमाम तकरीबन खुला के केसेस हैं जिसमें लड़की ने दावा दायर किया कि मुझे अपने शोहर से तलाक चाहिए। ठीक है। अब इसमें वो तलाक जो मर्द देता है डायरेक्टली यूनियन काउंसिल को नोटिस भेजकर, वो भी अलग है। तो अब अगर ये 2023 में इस हद तक पहुंच चुका है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 2024 में शायद ये तादाद इससे भी ज़्यादा इंक्रीज करने वाली है। तो इस तरह आप देखेंगे शायद अगर हमने इसको कंट्रोल ना किया, इस पर काम ना किया, तो शायद हर दूसरा घर इससे मुतासिर हो रहा है। हाँ, हर दूसरा घर इससे मुतासिर हो रहा है और अब ये बात बड़ी नॉर्मल हो गई है कि कोई भी लड़की या कोई लड़का, हम सुनते हैं इर्द गिर्द भी कि 10 साल की शादी है उसके बाद डिवोर्स हो गई, 8 साल की शादी है, 20 साल की शादी है उसके बाद डिवोर्स हो गई। बहुत सारे फैक्टर्स, आप चूंकि लॉयर भी हैं, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, क्या लोगों के पास लॉजिक या रीज़न होती है? जाहिर है कि एक मामला है, एक चीज़ एक वक्त में एकदम से तो नहीं बिगड़ जाती, इट टेक्स टाइम, एक प्रोसेस होता है। अगर किसी के साथ कोई ताल्लुकात आपके ख़राब हो रहे हैं तो उस हवाले से भी बताएं। अच्छा, देखिए कि इसमें बहुत बड़ी वजह जो है वो होती है थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट। ओके। फैमिली जो लाइफ है, यानी कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम, नो डाउट ये एक ब्लेसिंग है, लेकिन उसके साथ ही साथ एक अजियत भी है अगर आपकी तरबियत नहीं हुई तो। हमारे यहाँ जो मोस्टली जॉइंट फैमिली सिस्टम है और मिडिल क्लास फैमिलीज में रेशो ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादातर जो थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, और ख़ास तौर पर मोबाइल के बाद ये रेशो बढ़ती जा रही है। अब मोबाइल के बाद किस तरह बढ़ रही है कि ओबियसली आपका कनेक्शन थर्ड पर्सन से ज़्यादा हो गया, आपको डिक्टेट करने वाले लोग बाहर से आ रहे हैं। अब आपके मियाँ बीवी के जो इश्यूज हैं उसमें अगर तो आपस में बैठकर विद इन द बाउंड्री ऑफ द रूम उसको एडजस्ट कर रहे हैं तो शायद ये तलाक तक नौबत ना आए। लेकिन अब वो जब थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व किया जा रहा है, चाहे वो मदर हैं, फादर हैं, या लड़की की तरफ से उसके बहन भाई हैं, कोई भी है, उनको एग्जैक्टली सिचुएशन का नहीं पता। दूसरी बात ये होती है कि हर पर्सन जो अपनी कहानी में मजलूम होता है और वो दूसरे को जालिम समझ रहा होता है। अब जब वो थर्ड पर्सन को इन्वॉल्वमेंट करते हैं, इट्स मीन कि वो खुद को मजलूम बता रहे हैं कि मेरे से जुल्म हो गया। अब नेक्स्ट पर्सन जो फ़ोन पे है, जिसको एग्जैक्ट सिनेरियो को नहीं पता, वो उसको अपनी अकल के मुताबिक गाइड कर देता है, और वो गाइडेंस मैंने देखा मोस्टली मिस गाइडेंस होती है। और फिर थर्ड पर्सन फैमिली के दूर दराज के चचा ताया, मामू खालू, वो इन्वॉल्वमेंट करते हैं। इसलिए सोशल इसका जो कंट्रोल करने का तरीकाकार इस्लाम ने भी यही बताया है कि मियाँ बीवी की लड़ाई जब तक एक कमरे में रहेगी वो कंट्रोल रहेगी। अच्छा, ये वो बात है कि अब जॉइंट फैमिली सिस्टम है या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, ये तो एक बड़ी कॉमन बात है, और उसकी वजह से यहाँ पर आपने जैसे भी बात की ट्रेनिंग की, हमारे यहाँ लोगों को ट्रेनिंग नहीं है कि हमने अगर जॉइंट फैमिली में रहना है या हमने अलग भी रहना है, तो उसमें किसकी पर्सनल स्पेस क्या है, हमने उसमें इंटरवीन नहीं करना, एक मियाँ बीवी की पर्सनल लाइफ क्या है, और इवन कपल्स को भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। डू यू थिंक कि काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट इस रेशो को कम करने में कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकता है? और अगर बड़े पैमाने पे की जाए, चाहे वो कपल काउंसलिंग है या फैमिली है, या जाहिर है अगर मियाँ बीवी अलग हो रहे हैं तो उनके बच्चे भी तो हैं, अगर बच्चे हैं तो उनके लिए भी तो एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है ये। अच्छा, काउंसलिंग नो डाउट एक बेहतरीन टूल साबित हो सकता है, लेकिन अगर कोई इस तरफ जाए और सच बोलें तो ऐसे केसेस में लोग सच नहीं बोलते, असल इश्यूज को नहीं बताते।
दूसरी बात, जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि मियाँ बीवी के तलाक में सबसे ज़्यादा मुतासिर होते ही बच्चे हैं। बिल्कुल। अच्छा देखिए कि तलाक होती है मियाँ बीवी के दरमियान, बच्चों में तो तलाक नहीं हुई, जाहिर है। उनके लिए वो बाप रहा, वो माँ रही। बिल्कुल। लेकिन जब लड़कियां भी तलाक ले रही होती हैं या मर्द दे रहा होता है, वो ये नहीं सोचते कल को बच्चे किस हद तक मुतासिर होंगे। एब्सोल्युटली। और हमारे यहाँ एक बहुत गलत सिस्टम है जो कोर्ट में मुलाकात का। फिर हमारे यहाँ चाइल्ड कस्टडी के लॉज जो है मैं समझता हूँ अभी भी वीक हैं। ठीक है। सुपीरियर कोर्ट ने इस पे काम किया, लेकिन हमारी लोअर जुडिशरी उस पर सच एस काम नहीं कर पा रही। बिल्कुल ऐसे ही। अब सबसे ज्यादा इससे मुतासिर होते हैं बच्चे जब वो बाप से मुलाकात करने के लिए कोर्ट में आते हैं। अब देखें कि महीने के बाद एक मुलाकात की जा रही। मैं ऐसे अक्सर कहता हूँ कि बाप को आफ्टर द केस ऑफ द डिवोर्स जस्ट एक एटीएम के तौर पर यूज़ किया जाता है। अब उसने खर्चा देना है, बच्चों से मुलाकात करने आ रहा है कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर 1 महीने के बाद 1 घंटा। अब उस कोर्ट प्रेमिसेस में 1 घंटे के लिए 1 महीने के बाद वो क्या मुलाकात करेगा? वो बच्चों की वालिद के साथ बॉन्डिंग क्या होगी? फिर उससे बड़ा जुल्म ये होता है कि खवातीन बच्चों का ब्रेन वॉशिंग करती हैं बाप के बारे में कि तुम्हारा बाप देखो जालिम था, उसने तुम्हें और हमें हम सबको घर से निकाल दिया। अब देखो बेटा हम कितनी मुश्किल में से तुम्हारे बाप की वजह से। उस 1 घंटे में आमतौर पर बच्चों का मुंह दूर होता है, रो रहे होते हैं, बाप उनको पकड़ रहा होता है, लेकिन वो बच्चे उसके हाथ नहीं आ रहे होते। तो इस तरह जो बच्चों की पर्सनैलिटी पे एक लाइफ टाइम उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। अच्छा, अब ये सिर्फ बाप का, ठीक है, आई गेट इट कि ये एक मामला है, क्योंकि जाहिर है बाप ने कहीं ना कहीं तो सरपरस्ती करनी है उनकी, और उसमें उसका रोल है, चाहे वो ब्रेड एंड बटर का हो या दीगर मामला तो। बट माई पॉइंट इज कि ये सारे फैक्टर्स क्या को विद इन द कोर्ट भी कोई ऐसा सिस्टम आपको लगता है कि होना चाहिए कि कपल्स को बुलाया जाए? आप दो कि रिकाउंसलिंग का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर लोगों को अगर अदालती फैसलों के जो कह लें साइट हट के उनके फैसले किए जाएं या उनको बिठाया जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए कि आपके बच्चे इफेक्ट होंगे। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो सिस्टम्स हैं कि केसेस लंबे लंबे चल रहे हैं और नहीं इंसाफ मिल रहा, और फिर बच्चे ख्वार हो रहे हैं, फैमिलीज ख्वार हो रही हैं। आपको लगता है विद इन द कोर्ट कुछ ऐसा सिस्टम हो सकता है? के लेवल पे कुछ काम किया गया है, लेकिन वो उतना नहीं है जितनी रिक्वायरमेंट है। और काम हुआ क्या है, मैं जानना चाहूंगी। वो उन्होंने लैदा से कुछ जिससे बच्चों में मुलाकात करने आ रहे हैं तो उनके लैदा रूम्स बनाए, एक लैदा एनवायरनमेंट कायम करने की कोशिश की, फिर काउंसलेशन सेंटर्स लैदा से कायम करने की कोशिश की कि हम इसको एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के थ्रू हम इसको हल करने के लिए कोशिश कर सकें। लेकिन देखें ना जितनी बड़ी तादाद है डिवोर्सेस, उसके अकॉर्डिंगली तादाद कुछ नहीं है जो उनकी तरफ से वर्किंग की जा रही है। तो इस पर बहुत ज़्यादा वर्किंग की जरूरत है, क्योंकि हमारी सोसाइटी इस पर तबाह होती जा रही है। हर घर का जब इशू आ गया तो कोर्ट्स में अगर आपने 1 या 2 एडीआर सेंटर बना दिए हैं तो ऑब्वियसली वो इनफ नहीं होंगे। तो वो मैं समझता हूँ काफ़ी है, इस पे मजीद इकदाम की जरूरत है। होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।